हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुल। ये है टेक न्यूज का सेकंड एपिसोड। आप देख रहे हैं टेक आरजे। आज की लेटेस्ट टेक न्यूज जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहली टेक न्यूज की अगर मैं बात करूं, वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपना Mi A2 कल चाइना में लॉन्च करने वाला है Mi 6X के नाम से। आपको पता होगा Mi 5X ही इंडिया में Mi A1 के नाम से आया था। काफी सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं Mi A2 का, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ डेफिनेटली इंडिया में आएगा। लगभग एक डेढ़ महीना डेफिनेटली उसे लग जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कल जब वो ऑफिशियल लॉन्च हो जाता है उसके बाद आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस बता सकूं, उसकी प्राइस वगैरह अगर कुछ कंफर्म हो जाती है वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल उस वीडियो में दे दूंगा। अगली न्यूज की अगर मैं बात करूं, वो हो रही है Huawei की तरफ से। Huawei ने अपना P20 Pro और P20 Lite नाम के दो फोन लॉन्च कर दिए हैं। बेसिकली फोन्स की अगर मैं बात करूं, P20 Pro काफी हैवी प्राइस किया गया है, 65,000 की प्राइस के साथ आता है, लेकिन काफी अच्छा भी दिख रहा है फोन दिखने में और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। पीछे की तरफ तीन कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, 40 प्लस 20 प्लस 8 के। आगे की तरफ 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। प्रोसेसर भी काफी अच्छा होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं या नहीं। जब हम चले जाते हैं 65,000 तक, मेरे हिसाब से लोग सैमसंग या आईफोन ही पसंद करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि Huawei इस प्राइस रेंज पर अपने फोन बेच पाता है या नहीं। P20 लाइट जो है वो एक बेसिक फोन है 20,000 की प्राइस का, और मुझे नहीं लगता, मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगले न्यूज की अगर मैं बात करूं, वो रही है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस जो भी लोग यूज करते हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। वन प्लस 6 शायद 21 मई को लॉन्च हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 21 मई को ये फोन लॉन्च हो सकता है। काफी सारी स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं, जो कि आपको शायद पता होंगी। 6.28 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन उसमें आ सकती है। उसी के साथ 8 GB की रैम होगी, स्नैपड्रैगन 845 होगा। काफी अच्छा फोन ऑब्वियसली होगा, सबको पता है। अगली न्यूज की अगर मैं बात करूं, वो हो रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने यहाँ पर एक पेटेंट फाइल किया है, जिसमें वो बोलता है कि वो एआर इमोजीज जो अगर आपने यूज किए हैं आपको पता होगा, उसको वो वीडियो चैट में लेके आने की बात करता है। अगर ये हो पाए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो एआर इमोजीज का कॉन्सेप्ट था उसे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकेगा। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, वो यूज तो शायद कुछ लोग करते होंगे, लेकिन आप उसको बनाएंगे, उसको सेंड करेंगे, उसके लिए आपको डाटा भी चाहिए, उसके लिए आपको स्पीड भी ज़्यादा बेहतर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं अभी के लिए। ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा एंगेजिंग फीचर नहीं है। लेकिन अगर ये आ जाता है वीडियो चैट में, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये फीचर थोड़ा और अच्छे से निकल के सामने आए। अगली न्यूज़ की अगर मैं बात करूं, लास्ट न्यूज़ है यहाँ पर एसस की तरफ से। कल एसस ने अपना एसस Zenfone Max Pro M1 नाम का एक फोन लॉन्च कर दिया था, जो कि Redmi Note 5 Pro जैसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, और काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो उसको टक्कर दे सकता है। हालांकि मैं इतना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरी नहीं है। उसके कैमरास कैसे होंगे, परफॉर्मेंस कैसी देखने के लिए मिलेगी, और बिल्ड क्वालिटी भी की भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, ये सब कुछ मैं फोन देखने के बाद ही आपको बता सकूंगा। अभी के लिए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफी अच्छी वो टक्कर दे सकता है Redmi Note 5 Pro को। तो यही था आज के लिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ सवाल जवाब है, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे आने वाली ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।